गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास लेक्चर 49 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने समर वेकेशन से पहले हिंदी लिटरेचर में 3 चैप्टर पढ़ा था। आपको उन तीनों चैप्टर से संबंधित होमवर्क भी दिया गया था। उम्मीद है आप सबों ने समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क को अच्छी तरह कंप्लीट किया होगा। आज हम लेक्चर 49 में ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4, इस चैप्टर का नाम है बौद्ध गाथाएँ। बौद्ध धर्म का नाम आपने बच्चों सुना होगा। इस धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। आपने इससे पहले चैप्टर 3 में आपने कलिंग विजय पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था सम्राट अशोक के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन का पहला युद्ध कलिंग से किया और उनका अंतिम भी युद्ध था। इस युद्ध में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। आज हम इसी बौद्ध गाथा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इस बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का उद्देश्य सद्गुणों के महत्व को प्रकाश में लाना था। उन्होंने इस कहानी में 2 कथाओं में उन्होंने संगति के प्रभाव तथा विषम परिस्थितियों में साहस और बुद्धिमत्ता से कार्य करने की सीख दी है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इस पाठ का पठन पूर्व बोध पढ़ेंगे। हम अपने आसपास की घटनाओं और उदाहरणों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बात बस इतनी सी है कि हम दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें दुनिया को देखने का वह नज़रिया समझाया और बताया है। इस पाठ का भी भाव यही है कि इसमें बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का उद्देश्य सद्गुणों के महत्व को प्रकाश में लाना था। उन्होंने उपयुक्त 2 कथाओं में सत्संगति के प्रभाव तथा विषम परिस्थितियों में साहस और बुद्धिमत्ता से कार्य करने की सीख दी। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अच्छी संगति में रहना और अच्छी आदतें अपनाना, जीवन में उन्नति का मार्ग चुनना, मंद बुद्धि व्यक्ति का उपहास न करना, दूसरों की कमियों को समझदारी से दूर करने का प्रयास करना है। अब हम पढ़ेंगे सत्संगति का असर। इसमें 2 कथा बताया गया है और इसमें पहला है संगति का असर। अब आप इसमें देखेंगे कि एक दिन तीसरे पहर बुद्ध नित्य नियम के अनुसार अपने भिक्षुओं के साथ मार्ग से जा रहे थे। तभी मार्ग के बीचों बीच उन्हें रस्सी का एक टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। बुद्ध रुक गए और उन्होंने एक भिक्षु को वह रस्सी उठाने को कहा। भिक्षु ने तुरंत रस्सी उठाकर उनके हाथ में दे दी। अब इसे सूंघो और बताओ इसमें से कैसी गंध आ रही है, बुद्ध ने पूछा। तो बच्चों, एक बार की बात है, तीसरे पहर में बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक रस्सी का टुकड़ा दिखाई दिया। बुद्ध वहाँ रुक गए और उन्होंने अपने एक भिक्षु को रस्सी उठाने को कहा। भिक्षुक ने तुरंत रस्सी उठाया तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसे सूंघो और बताओ इसमें से कैसी गंध आ रही है। एक भिक्षुक ने सूंघा और बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, इसमें से दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध क्यों आ रही है? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा। शायद इसका प्रयोग मछलियाँ बांधने के लिए किया गया था, भिक्षुक ने उत्तर दिया। क्या रस्सी की ऐसी दुर्गंध होती है? बुद्ध ने पूछा। उस रस्सी को सूंघने के बाद बुद्ध ने पूछा कि इसमें कैसी गंध आ रही है। उस भिक्षुक ने बताया कि इसमें से दुर्गंध आ रही है। फिर बुद्ध ने पूछा कि दुर्गंध क्यों आ रही है? तो उस भिक्षुक ने उत्तर दिया कि शायद इसका प्रयोग मछलियाँ बांधने के लिए किया गया था। बुद्ध ने पूछा कि क्या रस्सी की ऐसी दुर्गंध होती है?
उस भिक्षुक ने कहा, नहीं, कभी नहीं। साधारणतः रस्सी में कोई विशेष गंध नहीं होती। सब एक स्वर में बोले। सभी भिक्षुक ने कहा कि रस्सी में कोई गंध नहीं होती। तब इस रस्सी से में यह दुर्गंध क्यों है, कोई बता सकता है? तब फिर महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से पूछा कि अगर रस्सी में कोई गंध नहीं होती तो फिर इस रस्सी से दुर्गंध क्यों आ रही है? इसका क्या कारण है? इसका कोई कारण बताए। सब चुप होकर इसके बारे में सोचने लगे, परंतु किसी को भी इसका समुचित उत्तर नहीं सूझ रहा था। बुद्ध ने समझाया, मूल रूप से रस्सी में कोई गंध नहीं थी। चूँकि मछली बांधने के लिए इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इसमें भी उसकी गंध समा गई। महात्मा बुद्ध के पूछने पर कि इस रस्सी से दुर्गंध क्यों आ रही है, जब किसी ने नहीं बताया, किसी के पास कोई समुचित उत्तर नहीं सूझ रहा था, तो बुद्ध ने उन्हें समझाया कि मूल रूप से रस्सी में कोई गंध नहीं होती। चूँकि इस रस्सी का प्रयोग मछली बांधने के लिए किया गया, इसलिए इसमें मछली की गंध समा गई है। यही दुर्गंध अब रस्सी के इस टुकड़े का एक अंग और विशेषता बन गई। जो भी इसे हाथ में पकड़ेगा उसके पास से भी यही दुर्गंध आने लगेगी और वह इसे फेंक देगा। बुद्ध ने समझाया कि ये रस्सी मछली बांधने के लिए प्रयोग की गई, इसलिए इस रस्सी में मछली का दुर्गंध आ गया है। तो वह बच्चों अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, भिक्षुओं को समझा रहे हैं कि जो भी इस रस्सी को पकड़ेगा उसके हाथ से में यही दुर्गंध आने लगेगी और इस दुर्गंध के कारण वे लोग उस रस्सी को फेंक देंगे। सब ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे, किंतु समझ नहीं पा रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, हम मनुष्य भी रस्सी के इस टुकड़े के समान हैं। बुरे लोगों की संगति में अनजाने ही हम भी बुरी आदतें अपना लेते हैं। ये आदतें हमारे स्वभाव का अंग बन जाती है और इनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमें बुरा समझकर लोग हमारी संगति से बचना चाहते हैं। हमें इस विषय में सावधान रहना चाहिए कि हम किसकी संगति करें और किसकी नहीं। सब समझ गए कि अच्छी संगति में रहने के महत्व को समझाने के लिए ही बुद्ध ने रस्सी के टुकड़े का उदाहरण दिया था। तो बच्चों, आपने यहाँ समझा कि महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार अच्छी संगति के महत्व को समझाने के लिए एक रस्सी का उदाहरण दिया, कि किस प्रकार वह रस्सी बुरे दुर्गंध में मछली के संपर्क में आकर उसमें भी यह दुर्गंध समा गया था। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में ठीक उसी प्रकार है। वह अगर जिसकी संगति में रहता है उसकी आदतें उसमें समा जाती है। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर 49 में आज हम इस कहानी में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।